अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल कमांड्स को लिनक्स में किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास लिनक्स में होती है, अब आपको प्रोग्राम एडिट करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप gedit की कमांड यूज़ करेंगे। प्रोग्राम का नाम आपने जो भी देना हो, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सी में तो हम .c एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे ये gedit आपके सामने ब्लैंक प्रोग्राम खोलेगा। अच्छा, यहाँ मैंने क्योंकि बनाया हुआ है इसको हम कोई और नाम दे देते हैं। जो लिनक्स है वो केस सेंसिटिव होती है, तो आप प्रोग्राम 1.c ये एक ब्लैंक फाइल आपके सामने खोलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इसमें चेंजेस करते जाएंगे आपको ये प्रोग्राम सेव करना है। सही है, stdio.h इज़ दी बेसिक लाइब्रेरी, nc मेन हमने बनाया और मेन के अंदर सिंपली रिटर्न 0। ये हमने बेसिक स्केलेटन हम बना देते हैं कोड का, इसके अंदर अब हम सारा कोड करेंगे। printf लेट से ये सिंपल प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इसको मैं हेलो वर्ल्ड कॉल कर देती हूँ। इसको सेव करेंगे Ctrl+S और इसको क्लोज करेंगे। अब यहीं पर वापस आएंगे इसी विंडो में और यहाँ हम कंपाइलेशन के लिए हमने gedit किया तो कोड को हमने टेक्स्ट एडिटर के अंदर सेव करने के लिए gedit किया था। अब इसको कंपाइल करेंगे तो gcc की कमांड चलाएंगे। -o आउटपुट फाइल का नाम होता है, कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है जो सी फाइल का नाम हो वही आउटपुट फाइल का नाम हो। तो मैंने p नाम दिया है आउटपुट फाइल का नाम, program.c जो कंपाइल करना है प्रोग्राम उसका नाम, एंटर ./p यानी आउटपुट फाइल का जो भी नाम होगा उसको आप ./ करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। हमने सिंपल एक बनाया है प्रोग्राम जिसमें हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट करवा रहे हैं। इसके अलावा cd की कमांड होती है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, और जैसे mkdir पहले ls करवा लेते हैं कि करंट डायरेक्टरी में कोई फोल्डर मौजूद है। तो करंटली हमारे पास फोल्डर जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है, तो मैं mkdir की कमांड यूज़ करके फोल्डर बना देती हूँ फोल्डर 1 के नाम से। सही, अब मैं ls करूँगी तो ये फोल्डर 1 क्रिएट हो गया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगी तो cd फोल्डर 1 cd चेंज डायरेक्टरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको जो ये टिल्ड के साइन के साथ /फोल्डर 1 दिख रहा है, ये मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर आप जब भी कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो वो फाइल इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। एक टच की कमांड भी हम यूज़ करते हैं लिनक्स में फाइल क्रिएट करने के लिए। तो मैं ls करूँगी तो ये फाइल abc.txt जो मैंने क्रिएट की है ये इस फोल्डर के अंदर आपको नज़र आ रही है। ls यूज़ होता है लिस्टिंग करवाने के लिए। अब इस फोल्डर से बाहर आना है मुझे पुराने फोल्डर में, तो cd डॉट करके हम बाहर आ जाएंगे। अब दोबारा से मैं चेक करूँगी ls तो मैं उस फोल्डर में वापस आ गई हूँ। उसके अलावा क्लियर की कमांड क्लियर करने के लिए और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd राइट नाउ आप किस फोल्डर के अंदर आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है लिनक्स में वो कौन सी है। ठीक है, अच्छा जी, रूट जो है वो whoami की कमांड होती है एक, whoami उसके ज़रिए से हम यूज़र का नाम पता कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र है इस वक्त जो कनेक्टेड है लिनक्स के साथ। और psax की कमांड होती है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। psax प्रोसेस को लिस्ट डाउन कराने के लिए यूज़ होता है। लिनक्स में क्या तरीका होता है कि लिनक्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है हर प्रोसेस में, और सबसे पहला प्रोसेस जो बनता है उसकी pid ऑब्वियसली 1 होती है। ये इनिट का प्रोसेस होता है सबसे पहला प्रोसेस। अगर मैं इस ps को डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, जैसे मैंने एक ऑप्शन दिया था मैं -cl यूज़ करूँगी तो ये मुझे और पैरामीटर्स दिखाएगा। जैसे pid के साथ ppid पेरेंट प्रोसेस की id भी दिखा रहा है ये। तो जो मेरा करंट प्रोसेस मैंने चलाया है जो कि है सबसे लास्ट वन ps। ठीक है, इस ps का पेरेंट कौन है ये देखिए, ppid में लिखा हुआ है 305। अब अगर मैं इसी लिस्ट में pid देखूं 305 कौन है, तो 305 हमारे पास है बैश
बैश, ये जो टर्मिनल मेरा चल रहा है, इस टर्मिनल के पीछे जो प्रोसेस चल रहा होता है वो एक्चुअली शेल होता है जो मेरी कमांड को एग्जीक्यूट करता है। तो जो कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है वही मेरी कमांड का पेरेंट भी है, ठीक है। तो ये हो गए लिनक्स की बेसिक कमांड्स। सी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको gedit का पता होना चाहिए और आपको gcc की कमांड के बारे में पता होना चाहिए, जो भी हमने बताया कि -o आउटपुट फाइल का नाम और जो भी आपका प्रोग्राम है उसकी .c फाइल का नाम। तो जब आप ये gcc की कमांड चलाएंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल होकर p के अंदर आ जाएगा, तो आपको ./ करके इस p को रन करना होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।